दिस इज चांदी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स द डिफरेंस। और तीन वर्ड्स हैं, तीनों को ध्यान से सुनिएगा। क्विट वर्सेस क्वाइट वर्सेस क्वाइट। ठीक है, तीनों ही वर्ड्स ऐसे लग रहा है कि है क्या है, मतलब भाई बहन है, सिर्फ एक एक लेटर को इधर उधर शिफ्ट कर दिया, एक लेटर मिसिंग है ना। बट यही तो रीजन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इन तीनों वर्ड्स में। तो कब हम यूज़ करते हैं वर्ड क्विट, कब हम यूज़ करते हैं वर्ड क्वाइट और कब हम यूज़ करते हैं क्वाइट, हर एक वर्ड के जितने भी यूसेस हैं एग्जैक्टली एक ही चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली इनका मीनिंग क्या है। हाउ डू वी यूज़ देम, वी विल सी द डिफरेंट सेंटेंसेस। ऑल्सो वी विल कंसिडर solving two exercises. One would be the translation of the sentences from Hindi to English. Other one would be choose the correct option. Clear? तो आपको क्या करना है, अब आपको समझना है कि भाई ये तीनों वर्ड्स जो हैं इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। सबसे पहला तो क्विट, तुम्हें तो आपको ई दिख नहीं रहा है तो ईजी है, बहुत बार सुना है और आपको मीनिंग भी पता होगा। क्वाइट और क्वाइट आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वाइट टी ई है, क्वाइट में ई पहले है, ई टी है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, अदरवाइज बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। क्विट में तो नहीं बट क्वाइट और क्वाइट में। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं इन सबका मीनिंग वन बाय वन। क्विट का मीनिंग, देन क्वाइट का, देन क्वाइट का। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हम कंसिडर करेंगे कि क्या इनके मीनिंग से हम समझ रहे हैं। देन वी विल सी दी एक्सरसाइजेस। डन? ऑलराइट, चलिए सबसे पहले तो क्विट क्या है। क्विट करना मतलब किसी चीज को छोड़ देना, त्याग कर देना, है ना। कोई लोग बोल रहे हैं अगर आई वांट टू क्विट द शो, ठीक है, आई जस्ट वांट टू क्विट द शो, समझ आ रहा है, सबसे पॉपुलर शो है, तो तब भी आप समझ रहे हो क्विट का मतलब क्या है। अगर कोई बोले कि आई रियली डोंट नो, आई जस्ट वांट टू क्विट द जॉब। अगर कोई बोल रहा है कि यू शुड क्विट स्मोकिंग, तो ये सारे वर्ड्स में क्विट क्या बोल रहा है कि तुम्हें ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए। मुझे शो छोड़ के जाना है, आई वांट टू क्विट द शो। मैं जॉब छोड़ने की सोच रहा हूँ, आई वांट टू क्विट द जॉब। देन यू शुड क्विट स्मोकिंग, तुम्हें स्मोक करना छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द मीनिंग। क्विट का क्या है, किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, है ना। सो क्विट मीन्स टू स्टॉप डूइंग समथिंग और लीव अ जॉब और अ प्लेस। कोई भी चीज़ को करना बंद कर देना, किसी जॉब या किसी प्लेस को छोड़ के चले जाना, हर चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड क्विट। जैसे आर यू प्लानिंग टू क्विट योर जॉब, यू कैन यूज अ क्वेश्चन मार्क है। क्या तुम अपनी जॉब क्विट करने का प्लान कर रहे हो। तो क्विट करने का मतलब कि क्या तुम अपनी जॉब को छोड़ने का, आर यू प्लानिंग कि तुम लीव करना चाहते हो इस जॉब को, इस नौकरी को छोड़ना चाहते हो। तो तब हम यूज कर रहे हैं वर्ड क्विट। क्या मीनिंग निकल रहा है, टू स्टॉप डूइंग समथिंग और टू लीव अ जॉब और अ प्लेस। यस, टू लीव अ जॉब, ठीक है। सो आर यू प्लानिंग टू क्विट अ जॉब मीन्स आर यू प्लानिंग टू लीव योर जॉब। नेक्स्ट, ही इज ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, वो कोशिश कर रहा है कि वो स्मोकिंग करना छोड़ दे। ऐसे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया है। अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली हैव सो मेनी डिफरेंट वेज, बट ये कुछ ऐसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जिससे याद हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो कोशिश कर रहा है स्मोकिंग क्विट करने की। तो क्विट मीन्स टू लीव। नेक्स्ट, आई क्विट विदाउट एन एक्सप्लेनेशन। देखो मैं तो अब छोड़ रहा हूँ इस जगह को, मैं अब नहीं करूँगा, कोई भी चीज़ नहीं बोलूँगा मैं आगे, और मुझे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी आर्ग्यूमेंट में हो, सपोज आप कोई डिस्कशन में हो और किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि अब आपको लग रहा है कि अब मेरे पास शब्द ही नहीं है अब कुछ बोलने के, तो बस हो गया, मेरा हो गया, आई क्विट, ऐसा बोलते हैं ना, है ना, यानी आई गिव अप। तो यहाँ पे वही है क्विट का मतलब कि अब मुझे कोई डिस्कशन नहीं करना है, आई वॉन्ट टू क्विट, मुझे अब ये डिस्कशन छोड़ना है विदाउट एन एक्सप्लेनेशन, बिना कोई भी रीजन दिए, ठीक है। तो आप तीनों में देख सकते हो, टू स्टॉप डूइंग समथिंग स्मोकिंग, टू लीव अ जॉब, ठीक है। आई क्विट विदाउट एन एक्सप्लेनेशन कैन बी टू लीव अ प्लेस और टू लीव एन आर्ग्यूमेंट और अ डिस्कशन और समथिंग लाइक दैट। इन शॉर्ट, क्विट मतलब किसी चीज को त्याग देना या छोड़ देना। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है थोड़ा बहुत, है ना, एक्सटेंट की बात होती है इसमें। सो क्वाइट मीन्स टू द अटमोस्ट और मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री, एब्सोल्यूटली या कंप्लीटली, मतलब इनमें से कोई भी वर्ड आप प्लेस कर सकते हो इसके मीनिंग को समझने के लिए। सो क्वाइट मीन्स टू द अटमोस्ट और एब्सोल्यूट एक्सटेंट, किसी सीमा तक, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो सीमा है दैट्स क्वाइट। सेकेंड हो जाता है डिग्री, ठीक है, कितनी भी डिग्री, हम जो कंपैरिजन बता रहे हैं डिग्रीज में। एब्सोल्युटली मतलब यस, पूरी तरीके से, कंप्लीटली पूरी तरीके से। तो हर जगह आप मीनिंग क्या निकाल रहे हो क्वाइट का कि मतलब थोड़ा बहुत, है ना, कंप्लीटली।
सो फॉर एन एग्जाम्पल द टू आइडियाज आर क्वाइट डिफरेंट। ये जो दोनों आइडियाज हैं, जो दोनों किसी की युक्तियां हैं, ये दोनों ही आइडियाज थोड़े डिफरेंट हैं, कुछ एक्सटेंट तक डिफरेंट हैं, अलग हैं, ठीक है। तो वो जो कुछ एक्सटेंट का मीनिंग है ना, वो कहाँ निकल रहा है, वर्ड क्वाइट में, यानी दे आर क्वाइट डिफरेंट। नेक्स्ट इज द बुक इज क्वाइट गुड। ये बुक जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी है, तो बुक इज क्वाइट गुड। थर्ड इज आई एम क्वाइट श्योर आई वॉन्ट टू गो, मतलब मैं ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली श्योर ही हूँ कि मुझे जाना है, ठीक है। तो क्वाइट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में लगभग बता रहे हो या फिर किस एक्सटेंट तक बना रहे हो, कितनी डिग्री बता रहे हो, तब आप यूज़ करते हो वर्ड क्वाइट, ठीक है। तो क्विट मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, और क्वाइट मतलब थोड़ा बहुत, आई एम क्वाइट श्योर, हाँ मैं थोड़ा बहुत श्योर हूँ, या बुक जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी है तो क्वाइट गुड। देन ये दो आइडियाज़ जो हैं वो थोड़े बहुत अलग अलग हैं, तो आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं वर्ड क्वाइट। इट इज़ नॉट ईटी, इट इज़ टी, ठीक है। फिर जब ईटी हो जाता है ना, तब आपको खुद ब खुद प्रोनाउंसिएशन से क्लियर हो जाएगा। लाइक हम यहाँ पे क्वाइट पढ़ रहे हैं ईट, ठीक है, और जब हम पढ़ेंगे ईटी वाला, इट वुड बिकम क्वाइट, जो हमारी टीचर्स बहुत यूज़ करती हैं स्कूल में, है ना। बी क्वाइट क्लास, स्टॉप टॉकिंग, डोंट मेक नॉइज, है ना। तो क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत हो जाओ, शोर मत करो, देयर शुड बी नो नॉइज, आप बिल्कुल चुप हो जाओ, साइलेंस। तो क्वाइट का मतलब मेकिंग लिटिल और नो नॉइज, बिल्कुल कम आवाज या बिल्कुल भी शोर न करना, दैट इज व्हाट इज क्वाइट। तो क्वाइट क्लास जब बोलती हैं टीचर, इनका मतलब शांत हो जाओ, मतलब कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। तो इट इज क्वाइट, एट, ईटी, ठीक है, और वो हो जाता है क्वाइट, ईट, ITE, डन। तो आपको बस ऐसे याद रखना है इसका प्रोनाउंसिएशन। सो फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन क्वाइट डाउन प्लीज। मॉनिटर मैम साहब जो होती है हमारे यहाँ की, मतलब क्लासरूम की जो मॉनिटर्स होती हैं या होते हैं, उनका बेचारों का काम यही होता है ना, सबको चुप कराने का। सो दे विल बी लाइक एवरीवन क्वाइट डाउन प्लीज, एवरीवन क्वाइट डाउन, है ना। तो यहाँ पे क्वाइट डाउन का मतलब होता है शांत हो जाइए। तो क्वाइट मतलब मेकिंग नो और लिटिल नॉइज, मतलब कोई शोर शराबा नहीं करना है। शांति इज समथिंग जो क्वाइट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हर मदर आस्क्ड हर टू बी क्वाइट। उसकी मॉम ने उसको बोला कि चुप रहो, उसकी मॉम ने उसको बोला चुप रहो, या उसकी मॉम ने उससे बोला कि शांत हो जाओ, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए मुंह से, ठीक है। तब हम यूज करते हैं वर्ड क्वाइट। सो हर मदर आस्क्ड हर टू बी क्वाइट, ना कि क्वाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज आई वॉन्ट अ क्वाइट स्पेस टू मेक द प्रोजेक्ट। मुझे एक शांत जगह की ज़रूरत है ताकि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकूं या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकूं। तो यहाँ पे कैसी जगह चाहिए, शांत जगह चाहिए जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो। तो आप क्वाइट यूज़ करोगे कि क्वाइट यूज़ करोगे, क्वाइट यूज़ करोगे। नेक्स्ट इज यू मस्ट कीप क्वाइट फॉर अ वाइल। तुम्हें थोड़ी देर के लिए चुप रहना चाहिए, जरूरी है, मस्ट है, ठीक है। सो ये जरूरी है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो। तो यहाँ चुप रहना मतलब मेकिंग नो और लिटिल नॉइज, तो आप क्वाइट नहीं यूज करोगे, क्वाइट यूज करोगे, डन। तो ओवरऑल यही बेसिक सा डिफरेंस है। क्विट मतलब किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। क्वाइट मतलब थोड़ा बहुत, कुछ एक्सटेंट तक, कुछ डिग्री तक, ठीक है। और थर्ड हो जाता है क्वाइट, दैट इज शांत रहना, मेकिंग नो और लिटिल नॉइज, डन, ऑल राइट। अब अगर आपको ये तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया है, देन डेफिनेटली आप सेंटेंसेस भी आराम से ट्रांसलेट कर लोगे। सबसे पहला सेंटेंस कहता है खेल के नियम काफी सरल हैं। अब यहाँ पर कुछ भी छोड़ने का, त्यागने का, लीव करने का बात हो रहा है क्या, नहीं। तो आपको ये तो समझ आ गया कि हम जो है क्विट को कैंसिल कर देंगे, है ना। नेक्स्ट बचता है हमारे पास क्वाइट, और नेक्स्ट बचता है क्वाइट, ठीक है। तो क्या यहाँ पे शांत रहने के लिए या कोई आवाज ना हो, ऐसी कोई बात हो रही है सेंटेंस में, नहीं, तो ये भी कैंसिल, यानी पक्का हम क्वाइट का यूज करेंगे। कैसे, खेल मतलब गेम, के नियम मतलब रूल्स, काफी मतलब क्वाइट, ठीक है, और सरल मतलब इजी, इज मतलब है, मतलब इज। तो द रूल्स ऑफ द गेम आर क्वाइट सिंपल, इज नहीं आएगा आर, बिकॉज रूल्स प्लूरल है, ओके। सो क्या हो जाएगा, द रूल्स ऑफ द गेम आर क्वाइट सिंपल, नॉट क्वाइट सिंपल, डन। तो ये तो हो गया पहले वाला जो आपका सेंटेंस है उसके लिए। नेक्स्ट पे जाते हैं, शांत रहो, अपने पिता को मत समझाओ। शांत रहो मतलब आवाज मत करो, बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं चाहिए मुझे, और तुम्हें अपने पापा को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो शांत रहो मतलब मेक नो नॉइज, है ना। अब हम क्विट मतलब किसी चीज को छोड़ना, क्वाइट मतलब थोड़ा बहुत, लगभग, या जो भी डिग्री की बात हो रही है। क्वाइट का मतलब होता है नो नॉइज, तो यहाँ हम क्वाइट यूज करेंगे। सो शांत रहो यानी बी क्वाइट,
अपने पिता को मत समझाओ या मत सिखाओ या मत जगाओ। ओके, मत जगाओ की बात हो रही है, ठीक है, मतलब वो सो रहे हैं, आई एम सो सॉरी, सो डोंट वेक योर फादर अप, ठीक है। तो आपका मेन कंसर्न क्या है कि क्विट यूज करना है, क्वाइट यूज करना है कि क्वाइट यूज करना है। आई होप यहाँ पे समझ आ रहा है। शांत रहने की बात की गई है, कोई नॉइस करने की जरूरत नहीं है, सो यू वुड यूज क्वाइट एज द राइट ऑप्शन। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। छोड़ देना मतलब किसी चीज को लीव कर देना, है ना। तो यहाँ पे क्या छोड़ने की बात हो रही है, लीव करने की बात हो रही है, यस। तो हमें पहला ही वाला मिल गया है जो हमारा राइट ऑप्शन होगा या राइट वर्ड होगा टू यूज इन द सेंटेंस। तो आप यूज करोगे क्विट का। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, आई हैव क्विट माई जॉब। छोड़ दी ना, तो आई हैव क्विट माई जॉब। डन, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज इससे साफ है कि वह झूठ बोल रहा है। साफ है मतलब बिल्कुल क्लियर है, कंप्लीटली क्लियर है, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या किसी चीज को लीव करने की बात की गई है? नहीं, तो क्विट हट जाएगा। क्या यहाँ पे बात हो रही है कि हाँ मतलब कुछ हद तक या इस एक्सटेंट तक इसने झूठ बोल रहा है, कुछ डिग्री की बात हो रही है क्या? हाँ, कि साफ है इससे, ठीक है ना, मतलब कंप्लीटली क्लियर है। तो यहाँ आप क्वाइट का यूज कर सकते हो। क्या शांति होने की बात हो रही है, कोई नॉइज नहीं करनी है? नहीं, तो क्वाइट नहीं होगा। सो इससे साफ है कि वह झूठ बोल रहा है, इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस या इट इज क्वाइट क्लियर दैट ही इज लाइंग। आपको जो भी यूज करना है, इट इज क्वाइट क्लियर, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, है ना, कि वो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे आप क्वाइट का यूज इसमें भी करते हैं। एक्सटेंट डिग्री कैसे बताना ना, एक और आपके पास एग्जाम्पल आ गया। नेक्स्ट है हम बहुत ही शांत गली में रहते हैं। शांत है मतलब नो नॉइज, तो लीव करने की बात नहीं हो रही है, लगभग एक्सटेंड किसी की बात नहीं हो रही, शांत मतलब क्वाइट। तो क्या बोलोगे? हम बहुत ही शांत गली में रहते हैं, तो हम मतलब वी रहते हैं लीव और लिव, सॉरी, बहुत ही शांत मतलब क्वाइट, और स्ट्रीट हो जाती है गली, तो हो जाएगा वी लिव इन अ वेरी क्वाइट स्ट्रीट। डन। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है, इनकी स्पेलिंग्स, क्विट, क्वाइट, क्वाइट। क्विट है वो, सॉरी क्वाइट है तो इसीलिए इट, तो ITE, क्वाइट है तो ET। डन, ऑलराइट। चलिए लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है शी इज गोइंग टू डैश जॉब। अब आप क्या करोगे ना, आप तीनों को प्लेस करके देखो, ठीक है, जो भी सही आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो शी इज गोइंग टू क्विट जॉब, वो अपनी जॉब छोड़ने वाली है। ओके, सही लग रहा है। शी इज गोइंग टू क्वाइट जॉब, वो अपनी जॉब को शांत करने वाली है। अरे बाप रे, जॉब को कैसे शांत करेंगे, तो ये गलत। शी इज गोइंग टू क्वाइट जॉब यानी कि वो कुछ करने वाली है, क्वाइट मतलब लगभग, और जॉब मतलब क्या है, अजीब है ना, कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये सब गलत है। आंसर क्या है? क्विट। शी इज गोइंग टू क्विट जॉब, वो अपनी जॉब छोड़ने वाली है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज ही स्पोक डैश वेल, उसने बोला, स्पोक मतलब स्पीक का पास, तो उसने बोला, वेल मतलब अच्छा, तो उसने अच्छा बोला, है ना। अब ही स्पोक क्विट वेल, उसने बोला छोड़ना, तो ये क्या है, मतलब ये तो कुछ भी निकल रहा है ना। ही स्पोक क्वाइट वेल, उसने बोला, और क्वाइट मतलब शांति, नो नॉइज, तो बोला कैसे जब शांति थी, तो ये भी क्या आंसर, यानी करेक्ट आंसर क्या है? क्वाइट, यानी उसने थोड़ा बहुत या लगभग अच्छा बोला, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ डैश एरिया, ये कैसा एरिया है? दिस इज अ क्विट एरिया, यानी कि ये टू लीव एरिया, कोई छोड़ने वाला एरिया, मतलब कुछ भी मीनिंग निकल रहा है ना। दिस इज अ क्वाइट एरिया, ये बहुत शांत जगह है या बहुत शांत एरिया है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग है। दिस इज अ क्वाइट एरिया, ये थोड़ा लगभग एरिया है। एरिया इज एरिया, लगभग एरिया क्या होता है? सो दिस इज रॉन्ग, यानी राइट आंसर क्या है? क्वाइट, ये बहुत शांत जगह, बहुत शांत एरिया है। डन, ऑलराइट। Next is Rahul is going to dash drinking as that has created many problems in his life. तो राहुल क्या करने वाला है? राहुल is going to क्विट ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मतलब कुछ अल्कोहल कंज्यूम करना, तो राहुल जो है वो ड्रिंकिंग को छोड़ने वाला है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जिंदगी में लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। तो क्विट क्या सही है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राहुल इज गोइंग टू क्वाइट ड्रिंकिंग, राहुल जो है ड्रिंकिंग को शांत करने वाला है, ड्रिंकिंग बोलती ही नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। राहुल इज गोइंग टू क्वाइट ड्रिंकिंग, राहुल जो है लगभग ड्रिंकिंग, अब क्या करना चाहता है कुछ नहीं पता चल रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। आंसर क्या है? क्विट। राहुल जो है वो ड्रिंकिंग क्विट करने वाला है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज रोहन मेड इट डैश क्लियर दैट ही डिड नॉट लाइक द आइडिया।
रोहन ने इसको क्विट क्लियर कर दिया, रोहन मेड इट क्विट क्लियर, रोहन ने कुछ लीव किया और फिर क्लियर किया, तो कुछ भी लिख रहा है ना। रोहन मेड इट क्वाइट क्लियर, क्वाइट मतलब लगभग कुछ क्लियर, मतलब बिल्कुल टू सम एक्सटेंट टू सम डिग्री उसने क्लियर कर दिया था। ओके, ये सही निकल रहा है। रोहन मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही डिड नॉट लाइक द आइडिया, उसने शांति से क्लियर कर दिया उसको, या उसने शांत क्लियर किया, कुछ भी है, अजीब है ना, मीनिंग नहीं निकल रहा। आंसर क्या है? क्वाइट। रोहन मेड इट क्वाइट क्लियर, रोहन ने उसको ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया, लगभग क्लियर कर दिया था, या फिर उसने बिल्कुल साफ साफ क्लियर किया था, तब भी हम यूज करें क्वाइट का कि उसको ये आइडिया पसंद नहीं आया था। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज दे वॉन्टेड अ डैश वेडिंग, उनको कैसी वेडिंग चाहिए, कैसी शादी चाहिए? क्विट वेडिंग। दे वॉन्टेड अ क्विट वेडिंग, छोड़ देने वाली शादी चाहिए? नहीं। दे वॉन्टेड अ क्वाइट वेडिंग, यानी लगभग टू सम एन एक्सटेंट वेडिंग। सम एन एक्सटेंट क्या होता है? वेडिंग इज वेडिंग, पूरी तरीके से, है ना। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। दे वॉन्टेड अ क्वाइट वेडिंग, उनको एक शांत शादी यानी शांति से की हुई शादी चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नॉइस नहीं चाहिए। येस, परफेक्ट मीनिंग निकल रहा है। दे वॉन्टेड अ क्वाइट वेडिंग। क्लियर? सो आई होप अब ऐसे क्वेश्चन में जब हम करते हैं तब हमें समझ आता है सच्ची में कितना कंफ्यूजन है क्विट क्वाइट की क्वाइट। बट आई होप अब आपको क्लियर हो गया है कि कब हम यूज करते हैं क्विट को, कब हम यूज करने वाले हैं क्वाइट को, और कब हम यूज करने वाले हैं क्वाइट को। डन, ऑल राइट। So with this we have completed the topic, that is what's the difference क्विट वर्सेस क्वाइट वर्सेस क्वाइट। आई होप आपको सारे ही वर्ड्स का डिफरेंस क्लियर हो चुका है, एंड इफ इट इज़ अ येस देन लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग, एंड दैट इज अगर आपको कभी भी मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट कवर करना होता है, आप यूट्यूब पे जाते हो, यू सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट एंड देन आप उसमें से पढ़ते हैं। बट कभी कभी आपको कोई टॉपिक या कोई प्लेलिस्ट ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा है, या आपको लग रहा है कि बहुत हासिल वाला प्रोसेस है, देन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, आप विजिट कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। करना क्या है वेबसाइट को विजिट करने के लिए? यू हैव टू गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com, आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन भी है, और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो खुल जाएगा। अब इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सारी क्लासेस मेंशन है, फ्रॉम क्लास 1st टिल क्लास 12th। अब आपको जिस भी क्लास का सब्जेक्ट पढ़ना है आप क्या करोगे, उस क्लास पे क्लिक करोगे। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, आप क्लास 10th पे क्लिक कीजिए और आपके सामने क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। अब सपोज आपको क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट कवर करना है, आप क्या करोगे, आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे एंड देन आपके सामने जितने भी सेक्शंस हैं इंग्लिश के वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आपको ग्रामर पढ़ना है, आपको रीडिंग पढ़ना है, राइटिंग सेक्शन पढ़ना है, आपको लिटरेचर की बुक कवर करनी है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। सपोज आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर की जो पहली बुक है क्लास 10th की, फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड। आप क्या करोगे, आप फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जितने भी लेसन या चैप्टर्स हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। आप क्लिक करोगे सबसे पहले चैप्टर है लेटर टू गॉड पे एंड विद दैट आप उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन आसानी से देख सकते हो। सो आप यहाँ से पढ़िए, नोट्स वोट्स बनाइए एंड वंस यू आर डन विद दिस, आपको लगता है आपको इंग्लिश का कोई और दूसरा टॉपिक कवर करना है, आप क्या करोगे, आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करोगे एंड यू कैन मूव ऑन टू द अदर सेक्शंस, चूज फ्रॉम इट, सिलेक्ट द करेक्ट सेक्शन जो भी आपको पढ़ना है एंड फ्रॉम दैट आप उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कोई क्लास चेंज करनी है, कोई दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करना है, देन आप बैक बटन पे क्लिक कीजिए एंड अगेन वही स्टेप्स फॉलो कर यू कैन स्टडी फ्रॉम द टॉपिक दैट यू वांटेड। डन, ऑल राइट। So with this we have come to an end of the topic, that is what's the difference क्विट वर्सेस क्वाइट वर्सेस क्वाइट। आई होप आपको सारे ही वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स, यूसेज, हाउ टू चूज देम इन एन एक्सरसाइज, हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हर एक चीज़ क्लियर हो गई है। एंड इफ इट इज़ अ येस यू रियली फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, देन डेफिनेटली यू हैव टू गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। ऑल्सो इफ यू फील कि किसी और के लिए भी ये टॉपिक वैल्यूबल हो सकता है, डू शेयर अबाउट द वीडियो विद देम एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स विद एज मेनी पीपल एज यू वांट, सो दैट सभी को फ्री क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। एंड ऑल्सो इफ यू फील कि आप मैग्नेट ब्रेन्स का कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। एंड विद दिस डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.